मैं आज है ना फ़िल्टर फ़िल्टर देख रही हूँ। वाओ! मेकअप का। हेलो एवरीवन, हाय। आ जाइए जल्दी-जल्दी, मैं लाइव आ चुकी हूँ। मैं फिर से आऊँ क्या? फ़िल्टर गंदा सा लगा लिया मैंने। हेलो, दीदी। अरे भाई, घर तो जाना था बट सबको इकट्ठे हो जाने दो, फिर मैं बात करूँगी। मैं बात करने ही आई हूँ। नहीं, ससुराल के लिए मैं रेडी हो गई थी देखो, बट अभी नहीं गई। आ जाइए सभी सभी आ जाइए, उसके बाद बात करूँगी। हाय, हेलो, हेलो। तो चलिए, मेन टॉपिक पर आते हैं। पता है कल की लाइव किस-किस ने देखी मेरी? कल की लाइव किस-किस ने देखी बताइए? किसने देखा है बताइए? कल का लाइव किस-किस ने देखा है? आई होप सभी ने देखा होगा। तो मेरे पे मुद्दा उठाया था कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो भाई मैंने ये बात कही तो सामने क्यों बुरी लगी? भाई मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा क्योंकि मैं तो सही हूँ ना। यानी कि कहीं न कहीं आप भी सही हो, इसीलिए आपके पास आगे से फ़ोन आया, आपने फिर विकास जी के पास फ़ोन लगाया। तो फ़ोन लगाने की बात कहाँ थी बताइए? यानी कि आप बोलते हो तो सही है, मैं इस बार डरूँगी नहीं। ये चीज़ गलतफ़हमियाँ निकाल देना कि आप मुझे मेरे पति से कुछ कहलवा सकते हो या कुछ करवा सकते हो, पति भी कुछ ना करेंगे, ध्यान रखना आप। पति भी कुछ नहीं कर पाएँगे अब इस बार मेरा, ठीक है? तो पति को फ़ोन लगा के बात की जाती है कि मैं जीजा जी को बीच में लाई। तो भाई तुम भी तो भाई को छोड़कर भाभी को लेकर आई। तुम भी भाभी को छोड़कर भाई को छोड़कर सॉरी भाभी को लेकर आई, तो अपने भाई से थोड़ा-सा सवाल कर लेती कि भाई तेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, साल भर उनका बर्बाद हो रहा है, तो स्कूल पहुँचा दो। मेरे पे क्यों आती हो चढ़ के? मेरे पे क्यों चढ़ कर आई थी? मैं तुम्हारी छेड़खानी करने गई थी? नहीं गई। तुमने वहां से भी पूजा के बाद में लाइव चालू की, मैं आई? नहीं आई। मैंने बात वहीं खत्म कर दी थी ना। तो तुमको इतना क्यों चुल्लो उठती है? हर चीज की चुल्लो तुम्हें है, नाम मेरा बदनाम करना है। भाई मेरे पास में कॉल आता है विकास जी का। विकास जी कहते हैं जीजा जी का नाम लिया। अरे भाई पहले अपने भाई को बोलो तो सही, पूरी लाइव देखे। लाइव नहीं देखना, पहले सोनू की वाट लगवाना है। घर भी यही कहा जाता है ना, इसको देख इसको मार। क्या है ये हरकतें? यानी कि वहां मैं अकेली हूँ तो मुझे वहां पर भी टॉर्चर करवाना है, यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ना है। तुम क्या चाहती क्या हो? घर नहीं आऊंगी मैं तो आऊंगी ना, आपके भाई के साथ में ही आऊंगी। और ये सोचना आपके भाई ने कुछ कहा आगे की चीजें समझ लेंगे, वो भी तुम्हारी वजह से। ठीक है? तो ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा देखते देखते उन पे मुसीबत लाओगी। यही कर रही हो ना?
तुम यही चाह रही हो ना कि ये घर नहीं आए? क्यों भाई, तुम्हारा घर-बार सँभालो ना, तुम्हारे पति को इतना फ़िक्र हो रही है तो चली जाओ, बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ। तुम मुझे भी यही बता रहे हो ना कि लड़ाई-झगड़े के साथ तो आपके घर में भी कुछ कंडीशन है ऐसी चल रही होगी या कुछ परेशानी हो रही होगी, तो उनके साथ में रहो ना, हर कंडीशन में रहना चाहिए। यानी कि हद है, सोनू बोली तो सोनू बुरी। क्यों, कब तक सुनूँगी मैं? मेरे कान पक गए हैं, अब नहीं सुना ही जाता। मुझे कोई खिला नहीं रहा है, सिंपल मैंने एक ही चीज़ बोला है ना, मुझे कोई खिला नहीं रहा है, जो मुझे दबाने की कोशिश करेगा। गलत रहूँगी वहाँ झुकूँगी बिना गलती के, तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूँगी। मैं तो विकास जी से भी यही कहूँगी, पहले बायोडाटा चेक कीजिए कि मैंने क्या कहा है। मैंने आपकी बहन के बारे में कोई गलत नहीं बोला। मैंने यही बोला भाई कि आपकी बेटी मेरे पे सवाल उठा रही है, तो आप उनको भी देखिए, जमाई और बेटी को भी देख लीजिए कि इतने साल की बच्ची हो गई है, आज तक स्कूल नहीं गई है, तो उसको भी स्कूल पहुँचाना चाहिए। बहू, 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 बहू क्यों हमेशा गलत होती है? माँ के पेट से बहू गलत नहीं आती है। भाभी ने यही कभी जवाब दिया था? पर आपकी हरकतें हो गई ऐसी कि मुझे बोलना पड़ा। मैं कुछ घर की बातें नहीं ला रही हूँ। अब मत आना न, अब मत मेरे से मुँह लड़ाना, है ना? ना मेरे पति के पास भी मत फ़ोन लगाना कि क्या बोल रही है वो बैठकर। अरे खुद का घर तो सँभल नहीं रहा है, यहाँ दूसरों के घर में आग लगाना पड़ा है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। मैं कितने समय से तबीयत खराब है बहन? मुझे भी बता दे। कौन-सा ये डॉक्टरी इलाज चल रहा है तुम्हारा? कह रही हो ना लाइव में बैठ के, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं बौखला गई हूँ। हाँ भैया, मैं बहुत गलत लेडीज हूँ, मैं तो बौखला जाती हूँ, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। नहीं तो बौखलाऊंगी ना तो क्या क्या करूंगी पता नहीं चलता है। चलो मैं यहाँ तैयार होकर बैठी हूँ, उधर से फोन आता है, पता है क्या बोल रही है, क्या कह दिया, मैंने क्या बोला है? देखो तो सही उठा के कि मैंने क्या बोल दिया आपकी बहन के लिए। ऐसा किसी को फोन लगा कर ऐसे ही जज किया जाता है? मुझे तो ये लग रहा है इनकी बहन चाहती ही नहीं है कि मैं घर जाऊं। हद है यार, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। मैं चीज़ों पे पानी डालना चाहती हूँ कि जान दो ठीक है, सब ठीक है, मैं अपना दिमाग सही करूँ और अपने बच्चों पे ध्यान दूँ। मेरे बच्चों को तो ठीक ही ठीक मेरे से अलग। भैया ये तो सही बात है, पूरी तरीके से भर रही हो तुम। आज बोलती हूँ, तुम्हारे ही कारण मेरी बच्ची ऐसी होती जा रही है मूर्ख। पूरी तरीके से उसका पागलपंती बढ़ाती जा रही हो, जब से आई हो। नहीं तो मेरी बच्ची मेरे बिना एक दिन नहीं रहती थी, एक दिन। ना काम से जाती थी, ऐसे घूमने का नाम मत लेना कि घूमने निकली थी, ऐसी है, ऐसी माँ है। तुम कैसी माँ हो, तुम भी जानती हो। तुम अच्छी माँ हो ना, अच्छी वाइफ हो ना, तो तुम आए दिन क्यों रहती हो यहाँ? तुम कहती हो ना कि पति को खाना नहीं देती है, तो इसलिए दूसरी कर लेते हो। तुम भी तो यहाँ पड़ी रहती हो बहन, तुम्हारा पति ना करे। मुझे पता है नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके आगे की बात नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम ही मुझे इतना उकसाती हो बोलने पर। मैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जीजाजी से, बस तुम्हारी हरकतों के कारण। वहाँ पर क्यों नहीं तुम्हारे पति से तुम्हारी बनती है, ये बताओ ना? तुम इतनी अच्छी वाइफ हो तो। विकास जी को भी साला इतना समझ नहीं आता है कि देखो तो सही, मुझे फ़ोन लगाना है। मुझे क्यों फ़ोन लगाना है? कभी अपनी बहन की लाइव उठाकर देखो क्या बोल रही हैं। हर दिन आती है सोनू के नाम पर, वो ऐसी वो ऐसी। मम्मी को तो पढ़ते भी नहीं आता है जी, ये सुनाती है पढ़ पढ़ के। हद है यानी कि।
साला अच्छे मूड में बैठी थी कि मैं घर जाऊँ, मेरा आरव रास्ता देख रहा होगा, कल ही चले गया था, उसके पापा कल आए थे लेने, तो मैं मेरी मासी के यहाँ थी, मेरा सामान सब यहाँ पर रखा था, तो मैंने कहा कि मैं कल जाऊँगी, कल का बोला है ना कल जाऊँगी। पर ये क्या? यानी कि आज आने का पक्का था कि आज मैं आ रही हूँ, कल ही बता दिया था कि कल घर जाऊँगी, तो आज ही पीन चुप बो दी कि क्या करना है? हाँ, अभी रहने दे, मैं लाइव चला रही हूँ। ठंडी हो जाएगी फिर। पानी पिला दे। भाई मैं तो यही ना, तो सब कैसे पछताओगे? ना मैं ससुराल जा रही हूँ, मुझे इतनी सी भी खरोच आती है ना, तो ये सब मिले हुए हैं। मैं तो ऑन सोशल मीडिया बोलती हूँ, तो ऐसी हरकतें मत करना है ना, जरा-जरा सी चीज़ें पीन की तरह चुभो ना, नहीं तो तुम्हारे को तो बाद में देखूँगी, तुम्हारे भाई पहले जाएँगे। ऐसा मत करवाना, वो बीमार इंसान है, इसलिए छोड़ देती हूँ हर बार, पर इस बार नहीं छोड़ूँगी किसी को भी, तो मुझसे कोसों दूर की दूरी नाप लेना। तुमने बोल दिया ना भाभी नहीं है, मेरी कोई ननद नहीं है। मैं पराइयों को ननद मान लूँगी, तुम्हें नहीं मानूँगी कभी। ये ऐसा भी मत करना। ना तुमने कहा ना मेरे बच्चों को नहीं देती थी, वाक़ई में आज नहीं दूँगी। मैंने बच्चों से कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, पर तुमने जो हरकतें की है ना, तुम्हारी हरकतों के कारण करूँगी अब। मैं काम नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। ठीक है, नहीं कर रही ना, तुम कर लो। तुम कौन-सा काम करती हो? अभी तुम्हारा घर तो है ही नहीं, तो यहीं कर लो। ये सोचना कि तुम ससुराल में रह रही हो, पूरे घर का काम करना है, करो। लाइव लाइव मत दिखाना कि ये मैं कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ, सब करती ही हैं। न ऐसा बनाओ कि तुम्हारे आगे कोई बने, न करे। मैं तो नहीं करूँगी पर करे तुम्हारी भाभी, जिनको बोलती हो कि भाभी हैं। देखती हूँ तुमको कितने दिन झेलती हैं कोई। जाना, 2 महीने अपने घर रहना, ना 4 8 महीने यहाँ रहने जाना, फिर पता चलेगा तुमको कौन झेलेगा। साला घर बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। हम यहाँ हैं कि घर बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, हमारे बच्चे घरे घर के हो जाएँगे। ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारी ज़रा-ज़रा सी चक्कर में ये कितने पीस रही है। यानी कि लड़ाई लगवाने वाली हो ना तुम तो। मेरे को तो यही लगता है कि मैं 1 महीना नहीं रही हूँ, तो उस बीच में भी तुमने ही ये डाला होगा आग में। नहीं इतना भड़काया होगा अपने भाई को। साला एक बहन वो होती है जो घर बचाती है। ये बहन ये ऐसी है कि ये निकल जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। यही चाहती हो। ना दिखाती हो यहाँ हम तो घर के लिए थोड़ी है। तो इतने दिन क्यों रहती हो तुम घर के लिए नहीं हो तो? भाई वहाँ काम काज नहीं है तो यहाँ पर पति को बुला लो ना अलग रह लो। है ना तुम्हारा तो पति? हद है। गवर्नमेंट सर्वेंट इतने सक्षम हुए हैं फिर काय के लिए? हमको भीख मंगे बोलते हो। सब मालूम है ना? भिकारन भिकारन यही वर्ड होते हैं ना तुम्हारे। चलो मैं अच्छे भले मूड में बैठी हूँ कि अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, पर काहे के आएंगे? उनको तो वहां से पिन चुभोना है कि ये ऐसा नहीं हो कि सही में लेके आ जाए। नहीं ये आ जाएगी तो फिर हमारी छाती पे बैठ जाएगी। भाई तुमको मेरे से इतनी दिक्कत है तो जाओ जो आओ अपने घर। मायके में लड़की चंद दिनों के लिए मेहमान अच्छी लगती है। तुम तो यहाँ कितने समय से हो? तबीयत का खराब तो दिखाओ, ऑनलाइन आओ और बताओ रिपोर्ट उन कौन सी तुमको समस्या है। तुम कहती हो ना आए दिन तो बीमार पड़ी रहती हो। देखो मैं बीमार रहती हूँ, खून डलता है मेरे अंदर, सब होता है, पैरालिसिस आ चुका है मुझे, सब कुछ होता है, मैं दूसरों के खून पे जिंदा हूँ, फिर भी देखो अपना घर चली जाती हूँ। इतने दिन नहीं टिकती हूँ जितना तुम बता रही हो। तुम मेरे इतनी बीमार हो क्या? तुमने यही कहा था ना, कहाँ के काम करती है वो तो बीमार पड़ी रहती है। तुम क्या हो? तुमको इतनी बीमारी है?
बीमार इंसान काम करने जा रहा है, काम करता है कोई? क्या करता है बताओ ना? मुझे ये सब पब्लिक से यही चाहिए कि बताओ, बीमार इंसान कोई काम करने जाता है? ये 3 महीने से यहाँ काम कर रही है, बीमार है ये। लाइक मैं कहती, मैं बीमार हूँ अभी इसलिए नहीं जा रही हूँ, मैं चली जाऊँगी। नहीं, इनका जो ऑफ कैमरा था ना जब हमारी लड़ाई हुई थी, तो कुछ बातें हुई थी तो उनको समझाने के लिए किसी ने बोला था कि चली जाओ ऐसी बात है। तो क्या की थी पता है? अपनी मम्मी को, यहाँ पे ताला लगा देना मम्मी, इसको घर में मत रहने देना। ताला लगवा रही थी ये। बताती हूँ मैं हकीकत। मैंने इतना कदम आगे इसीलिए बढ़ाया क्योंकि इन्होंने जीना आराम कर रखा है। वो घर में ताला लगवाने की बात करती है क्या कि मैं ही नहीं रहूं ना मम्मी, तुमको मेरी कसम है इसको घर में मत रहने देना। भीख मांगू, बच्चों को ले जाकर रोड पर रखूं? हद करती हैं। और क्या कि हम ऐसी ननंदे नहीं है जो घर खराब करे। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बताओ? क्या कर रही हो? यही कर रही हो ना कि रोड पे निकले ये। इनका कहना है मैं ना खाऊंगी ना आने दूंगी, ढोल दूंगी, ऐसा कहती है ये। मैं कहती हूँ जान दो, प्यार करती है, भुआ भतीजी, बहुआ भतीजी। अरे भतीजी है तुम्हारी, बेटी नहीं है। हे भगवान की दुआ से तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी को छोड़ दो मेरे सुपुर्द, संभाल लूंगी। एक औरत है ना, कितनी भी गलत रहेगी अपने औलाद पर नहीं गंदगी आने देगी। मैं तो भगवान जानता है कैसी हूँ। अगर किसी की नजर में गलत भी हूं ना, तो अपनी बेटी पर कभी गलत आंच नहीं आने दूंगी। ये चीज हकीकत है। मेरी बच्ची के पीछे मैं कितने साल निकाले हैं, क्या जानती हो? नरक जैसी जिंदगी जी हूं उसको बड़ा करने के चक्कर में, कि ऐसा नहीं हो मेरे गलत कदम उठाने से ये बच्ची का जीवन खराब हो जाए, सिर्फ बाबू की वजह से। बाबू बाबू, इतनी प्यारी है बाबू। कितनी प्यारी है तुम्हें? तुम्हारी बेटी नहीं प्यारी है तुमको? उसको भी पहुंचा लो स्कूल। इतने छोटे छोटे तो बच्चे हैं नहीं, खुद के तो संभाले नहीं जा रहे, मेरे बच्चों के पीछे है। मेरे भाई के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, बच्चे अकेले नहीं पैदा नहीं कर दिए तुम्हारे भाई ने, मैंने करे हैं, मैंने तकलीफ से किए हैं, आसानी से नहीं हुए हैं। तुम्हें भी पता है ना, तुम्हें तो थोड़ा सा दर्द का सामना करना पड़ा, पर मेरे को तो ऑपरेशन का भी सामना करना पड़ा। कितनी लेयर है, कटती है पेट की, फिर उसके बाद एक बच्चा आता है बाहर। तुम क्या जानोगी? तुमने तो शुरू से यही कहा है ना, बच्चा संभालते नहीं आता है, बच्चे को आवेरती थी। ठीक है, मैं समझती थी मैं छोटी हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। फिर उसके बाद में भी इतना बच्ची के क्लोज क्लोज मुझे आने देती थी तुम बाबू के पास में पहले भी। अभी भी वही हरकतें कर रही हो तुम। सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ तुम ही रही हो हमेशा। बात करोगी? अभी समय है ना, मेरे को बिल्कुल तरीके से छेड़ना मत, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा सबका बंदोबस्त कर दिया है। मुझे कुछ वहां जरा सी भी तकलीफ आई या मुझे कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हारा सारा बायोडाटा जा चुका है। बस तुम बोलो, ऑनलाइन आकर बोल रही हो ना, ऑफलाइन भी करके दिखाओ। तो मुझे इतना सा भी खरोच आ गया ना मेरी बॉडी पे भी, फिर तुमको आगे पता चलेगा कि मैंने क्या कर रखा है। अरे भाई को बोलना है, मेरे को तो इतना गुस्सा है, मैं फिर भी शांत हो गई थी कि जाने दो, ज्यादा रिएक्टर नहीं, ज्यादा रिएक्टर नहीं। सोनू 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 सोनू, मैं तो देखना चाहूंगी तुम में कितने गट्स है खुद की आईडी बढ़ाने के। ये आईडी या डिलीट मारो, मेरे नाम से आगे जा रही हो ना, डिलीट मारो। और वर्ड मत बोलना, अपने दम पर है कि फॉलोअर्स बढ़ा के दिखाओ। जब जानू सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यहाँ की लाइव उठाकर वहां डाल कर आई हो।
और अपने आप को बताती, उसकी ननद नहीं, वो मेरी भाभी नहीं, मेरे को उसके नाम से कोई जानना मत। तो पहले क्यों मेरे साथ वीडियो बनाई? पहले तो वीडियो बनाती थी, काम करवाती थी, कितना काम करवाती थी बहन। तुम जब जब काम करवाती थी, जब जब तो तुम्हारी वीडियो आती थी। तुम कभी किचन में आती थी अपनी मर्जी से? काम करती थी, पहले काम गई थी। वीडियो बनाने का शौक तो तुम्हें भी शुरू से है। पहले आना था ना वीडियो ले लेकर, कि मेरी भाभी के साथ मैं खाना बनवा रही हूँ। क्यों नहीं बनवाई? तुम तो हर वीडियो, तुमने गाउन तक में मेरी वीडियो डाल दी जिस दिन तुमने काम करवाया होगा। तुम कब नहीं आती थी वीडियो लेकर? यही सोशल मीडिया पे तुमने डाली है, कोई मुझे झुठला नहीं सकता है ना। आज भी तुम्हारी आइडिया है, तो ये मत बोलना कि मैंने नहीं बनाई कभी। साला एक समय में बोलती थी, हाँ वो भाभी सपोर्ट नहीं करती थी, मैं सोनू भाभी बहुत अच्छी है, सोनू भाभी हमेशा सपोर्ट करती है। और आज कह रही है वो वाली भाभी के नाम से जानना, पूरी पहचान मेरे नाम से बना ली, अब तुमको वो वाली भाभी के नाम से जानेंगे। कितनी वीडियो बनाई थी वो वाली भाभी के साथ, कभी बनाई? नहीं, हकीकत मालूम हो तो मत बोलो। तुम्हारे साथ कितनी वीडियो बनती थी? मुझे मत छेड़ो रे, मत छेड़ो। मैं नहीं बैठी हूँ इस मूड में। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए शांत बैठी हूँ बस। शांत रहने दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत गलत होगा इस बार, बहुत गलत। मैंने जो चीज चाही नहीं ना, वो भी करनी पड़ रही है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से आई थी ना। तो बहन, 1 महीने 2 महीने, तीसरे महीने रहना था, काम करना था ना। अलग रहती ना, अपने पति को भी बुलाती, कहती कि चल बेट, हम हमारा देख लेंगे। पति पति पति, बच्चे बच्चे बच्चे, जीवन में यही है, तो यही संभालो ना। मुझे ज्ञान क्यों देते हो? मेरा पति भी संभल रहा है, मेरे बच्चे भी संभल रहे हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं घर फोन लगा लगा के कि हमको तकलीफ हो रही है। हम हर तकलीफ में रहे, पर कभी नहीं घर वालों को परेशान किया ना। आगे बुलवाने चाहती हो तो आओ और बुलवाओ। सब सोशल मीडिया भी तो जाने कि मैं किस स्थिति में भी रही हूँ। पल्लू, वो पहले वाली फोटो दिखा तो, मेरी फोटो दे पहले की, निकाल के दे। आज मैं दिखाती हूँ, मेरी शादी के पहले की फिर फोटो है आज भी मेरे पास, विकास जी के साथ। मेरी शादी के बाद की भी है मेरी फोटो, विकास जी के साथ। सभी जो भी प्रूफ होना चाहिए ना एक बीवी के पास, सारे प्रूफ है। और इनकी जात समाज में मीटिंग बैठी, उसके बाद इनकी राजी मर्जी से शादी हुई है हमारी। तो यहाँ पर मुझे विकास जी आप भी नहीं झुठला सकते हो कि मैं तुम्हारी बीवी लीगल नहीं हूँ, लीगली हूँ। तो लव मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, तो मुझे ये प्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता कि मैं बीवी नहीं हूँ आपकी, और लीगल में ही हूँ। ठीक है, लीगल अनलीगल का पार्ट मुझे मत पढ़ाना कोई भी। मैं हर बार चीजों में दब जाती हूँ कि जाने दो यार, घर परिवार घर परिवार। मैं घर परिवार के चक्कर में, और मैं ये सोचती हूँ कि वो बंदा दो ही तरफ पीस रहा है। दो तरफ तो ठीक ही ठीक है, ये तीसरा तरफ भी आ गया, जो उधर से फोन लगा के बोलता है कि घर नहीं आई, ऐसा नहीं हो, नहीं तो हम रहेंगे कैसे, जाना पड़ेगा। इसीलिए फोन लगाया गया है। मैं आपको बताऊंगी, देखना। अब तो सब चीज बताऊंगी मैं, कैसा क्या खाती थी, मैं कैसी चाय पीती थी, कैसा क्या करती हूँ, मुझे किस चीज के लिए कैसे संबोधित किया जाता है, मेरे बाप तक कैसे पहुंचा जाता है, मेरी माँ तक कैसे पहुंचा जाता है, सबका बताऊंगी। भले अपनी बेटी को काम नहीं करवाएंगे। इसलिए कह रही हूँ भाई,
मुझे मत छेड़ो, मत छेड़ो, बहुत गलत होगा, छोटे-छोटे बच्चे हैं, ना लाइफ खराब हो जाएगी किसी की, मत छेड़ो। तो आप विकास जी, आप भी गलतफ़हमी का शिकार मत होना। मेरे पास सभी चीज़ें रखी हैं, ठीक है? शादी से पहले की फ़ोटो, अभी की शादी की फ़ोटो, जो मंदिर से शादी की थी वो फ़ोटो, सब है। तो आप ये चीज़ें मत सोच लेना कि घरवाले तुमको भड़काएँगे और मेरे से पीछा छूट जाएगा। कतई ना, सोचना भी मत मुझे छोड़ने का तो, ठीक है? प्यार से रहोगे तो प्यार से रहेंगे, कंजरपन करोगे तो महाकंजर बनेंगे। यही चीज़ मैंने उस लाइफ़ में भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं ना साइड में रखो और अपना घर गृहस्थी प्यार से चलाओ। और ये बहन है ना 4 दिनों की अच्छी लगती है, ज़्यादा दिन रहे ना तो इनको घर-बार पहुँचाना चाहिए। ना उनकी लाइफ़ में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं ना तो जीजा को भी बुलाकर अलग रखना चाहिए कि आप कमा रहे हो, खा रहे हो, अलग रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ क्योंकि वो तुम्हारी बहन ज्ञान देने ही की इसलिए इतनी बात बढ़ी। और मैंने वो बात वहीं ख़त्म कर दी थी, फिर भी उनकी लाइफ़ दोबारा चली, दोबारा, इसलिए मैंने इतना टॉपिक और इतना मुद्दा लेकर आई हूँ। मैं अभी भी बोलती ही नहीं, पता है रात की बात भी भूल गई थी कि जाने दो कोई बात नहीं, पर उन्होंने आज पिन चुबो दी ऐसे करके, आज पिन चुबोई ना, भई मेरी बात ऐसी कौन-सी जीजू को बुरी लग गई जीजाजी, मेरे को है ना आपकी बीवी ने क्या नहीं बोला, इनके भाई से इनका रिश्ता है, ये बोलती है मुझे कि मेरी कोई भाभी नहीं, तो मैं भी नहीं मानती हूँ इनको ननद, तो फिर मुझ पर हक काहे के लिए जमाने आती है? मेरे भाई के बच्चे, भाई के बच्चे हैं भई, अपने भी तो बच्चे हैं, उनको सँभाल लो, अपना घर परिवार देखो, मेरे घर परिवार में मत घुसने की कोशिश करना, है ना? भाई से और माँ से रहो, मेरे तक न मेरे बच्चों में मत आना, रहो बुआ बन के, माँ मत बनने की कोशिश करो बच्चों की। और करना है लाइव लाइव तो आ जाना, मैं तो घर पर बैठकर भी लाइव आऊँगी और विकास जी का रास्ता देखूँगी कि वो कब तक आते हैं। नहीं आएँगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, जब तक वो नहीं आएँगे मुझे घर ले जाने, मैं नहीं जाऊँगी। भले वो 1 दिन नहीं 4 दिन बाद आएँ, वो आएँगे, खुद ही आएँगे। ना मुझे पता है कौन वहाँ से पिन चुबो रहा है कि ये आए ही नहीं। उनको आना पड़ेगा, मैं ये बोल रही हूँ ऑन सोशल मीडिया, उनको आना पड़ेगा, नहीं तो बुरा होगा उनके साथ भी। मैं आप लोगों के कहे अनुसार नहीं चलूँगी, गलत हूँ तो मुझे डाँटो, चिल्लाओ, बाकी इतना हक किसी को नहीं दिया कि मार इसके मुँह पे मार, मार खाने वाली सोनू मर गई। मैं मार-वार नहीं खाती आजकल, है ना? तो इसलिए ये चीज़ें मत सुलझवाने की कोशिश करना कि इनके थ्रू मुझे डराया जाएगा। अब मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मैं क्यों डरूँगी? मैं गलत थी क्या? मैं कल तो कुछ भी नहीं बोल के गई थी। मैंने यही बोला था ना कि अपने बच्चों को पढ़ा लो, फिर मेरे बच्चों को इतना वो देना, ज्ञान। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसके इतने समय से। उन वो स्कूल ही नहीं जा रहे। बहन, स्कूल जाकर देख कर आई हो? पेरेंट्स मीटिंग थी, आपके भाई को बोला था? गए थे पेरेंट्स मीटिंग में, तुम गई थी या तुम्हारे भाई गया था? गए थे कोई? कौन गया था मेरी बच्ची को पेरेंट्स मीटिंग में लेकर? सैटरडे की पेरेंट्स मीटिंग थी, कॉल आया था मेरे पास। मैंने मैसेज भी डाल दिया था विकास जी को कि पेरेंट्स मीटिंग है, ले जाना बच्चों को। कौन ले गए थे? मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, तुम उठाओ ना सारी ज़िम्मेदारी। अब तुम करोगे सब चीज़ों का पूर्ति। मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो कमाऊँगी, अपना अपने ऊपर आपसे लगूँगी। अब नहीं सोचूँगी बच्चों को, है उनके पिताजी सोचने के लिए। ना हमेशा से मेरी सासू माँ ने ये कहा है, बेटा मैं तेरी माँ बन के हमेशा खड़ी रहूँगी, तो ये चीज़ से आप मुँह मत करना मम्मी, क्योंकि वो 15 साल मैंने अपने बहुत कीमती दिए हैं और आपको अपनी माँ माना है और आज भी मानती हूँ। तो वो 15 साल में आपने यही कहा मेरा सर पे हाथ है,
तो ये हाथ हटा, नहीं तो बहुत गड़बड़ी यहाँ हो जाएगी। मुझे यही बताया गया ना, बेटा तेरे पास तेरी माँ है सबसे बड़ी दौलत, तो आपको ही दौलत माना था मैंने। विकास जी को तो कभी देखा ही नहीं था। यानी कि ये दौलत कभी भी किसी के भी हिस्से चली जाती है क्या? बेटी भी गलत रहती है, उनको भी समझाना चाहिए मम्मी। बहू गलत, बहू गलत। हमेशा से बहू ऐसी जन्म लेती है तो बेटियाँ यही सीख के आती है। मैं अपने घर से ज़्यादा मेरी सासू माँ को महत्व देती थी। बट वो चीज़ें दिखने लगती है ना जब कि हमको बहू की औकात में ही रखा जाएगा, कि हमको क्या दायरा दिखाया जा रहा है, जब बहुएँ बदलती हैं। नहीं, ये गलत बहुएँ पैदा होती हैं। मैंने अपने मुँह से कभी मेरे घर में ये नहीं आके कहा होगा कि मेरी सास ने मुझे डाँटा। मैं यही कहती थी कि मम्मी मेरी सास नहीं, वो मेरी माँ है दूसरी। पर वही माँ जब सामने बोले ना, मार इसके मुँह पे मार, ऐसी माँ फिर क्या? बस यहीं यहीं का तांडव यहीं बंद कर दो, नहीं तो आगे आप निपट लेना, ठीक है? नहीं, मैं तो आऊँगी, ये लेने आएँगे, नहीं तो अभी ये क्या होगा, क्या नहीं, ये आप सोचिएगा और ये सोचेंगे, ठीक है? चलिए मैं लाइव यहीं एंड करती हूँ।